कि आज भी कुछ लोग दबंग हैं जो समाज के कमजोरों पर आज भी जुल्म ढा रहे हैं। एक सैंक्शन स्कीम है, टेंडर उसका फाइनल हो गया है, उसके बावजूद भी विधायक या मंत्री जाकर कहीं फिदा नहीं करते। अगर 1,54,00,000 लोगों के खाते में पैसे नहीं जाते तो यकीनन नहीं, सरकार चुन के नहीं आती। कह रहा हूँ यही बिहार का विकास है। जब सबसे बड़ी पंचायत में माननीय मुख्यमंत्री को तो पैसे का लेन देन हुआ है, तो ऐसे घरों का छत तो गिरना ही चाहिए यार। AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष व विधायक अख्तरुल इमान ने दरभंगा में एक ही गांव के लोगों पर SC/ST एक्ट के जरिए FIR दर्ज होने पर कहा कि मामला ये कुछ है कि आज भी कुछ लोग दबंग हैं जो समाज के कमजोरी का हक खा रहे हैं। पुलिस की जिम्मेदारी है कि सही जांच कर सही कार्रवाई की जाए। वहीं 1,94,00,000 महिलाओं को DBT के माध्यम से 10,000 देने पर उन्होंने कहा कि अगर उनके खाते में पैसे नहीं जाते हैं तो NDA सरकार नहीं बनती। वह विधानसभा पोर्टिको का छत गिरने पर उन्होंने कहा कि यही बिहार का विकास है, जहां सबसे बड़ी पंचायत का ही छत गिर जा रहा। वहीं तेजस्वी यादव के सदन में लड़खड़ आने पर सत्ता पक्ष द्वारा सवाल खड़े किए जाने पर उन्होंने कहा कि मैं आरोप नहीं लगा रहा हूं, लेकिन जैसा सत्ता पक्ष वैसा विपक्ष। ऐसे में क्या कुछ कह रहे हैं अख्तरुल इमान, वो जरा सुने आप लोग। नहीं जानता हूँ, लेकिन मामला ये है कि आज भी कुछ लोग दबंग हैं जो समाज के कमजोरों पर आज भी जुल्म ढा रहे हैं। पुलिस की जिम्मेदारी है कि सही जांच करके सही कार्रवाई करे। प्रधान की ओर बिहार चुनाव रद्द कराने को तेजस्वी ने भी कहा कि 40,000 करोड़ खर्च किया बिहार सरकार ने चुनाव जीतने के लिए। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि बिहार सरकार ने जो कुछ चुनाव से पहले किया है, 1,54,00,000 लोगों के खाते में 10,000 रुपए दिए गए। मैं कहता हूँ कि आचार संहिता क्या कहता है। एक सैंक्शन स्कीम है, टेंडर उसका फाइनल हो गया है, उसके बावजूद भी विधायक या मंत्री जाकर कहीं फिदा नहीं कर सकता। इसके माने कि एक तरफ दिखावे में आप आचार संहिता ये कर रहे हैं कि जो एग्जिस्टिंग वो स्कीम है, जो सैंक्शन स्कीम है, उसका भी आप काम शुरू नहीं करा पाते हैं। तो आखिर किस वजह से आनंद फानंद में लिए गए फैसले आपने उसको रोक लगा दिए होते। अगर 1,54,00,000 लोगों के खाते में पैसे नहीं जाते तो यकीनन नहीं, सरकार चुन के नहीं आती। इसलिए जो लोग कह रहे हैं उसमें सच्चाई है। मैं ये कह रहा हूँ यही बिहार का विकास है। जब सबसे बड़ी पंचायत में माननीय मुख्यमंत्री को तो पैसे का लेन देन हुआ है, तो ऐसे घरों का छत तो गिरना ही चाहिए यार। सर, बीजेपी आरोप लगा रही है कि तेजस्वी यादव कल सदन में नशा करके आए थे। अरे भाई, इस नशे के बारे में मैं क्या बोलूं भाई। अब मैं नशे का आरोप तो नहीं लगा सकता हूं। गांव की एक कहानी है कि तोतले दूल्हे की शादी हो गई। वो बड़ा घबरा रहा था कि अपनी दुल्हन से कैसे बोलेंगे। जब वो दुल्हन से मिलने गया तो दुल्हन भी तोतला रही थी, तो कहा माशाअल्लाह जैसन तू तैसन में। तो मामला ये है कि जैसी सरकार है वैसा विपक्ष है। तो आपने सुना अख्तरुल इमान ने क्या कुछ कहा है। पक्ष और विपक्ष दोनों पर सवाल उठाए हैं और कहा है कि बिहार में जैसे सत्ता पक्ष है वैसे ही विपक्ष है। इसके साथ ही विधानसभा के पोर्टिको के छत गिरने पर भी कहा कि यही बिहार का विकास है, जहां बिहार की पंचायत बैठती है वहीं विकास के कार्य नहीं दिख रहे हैं। तो बिहार में क्या कुछ होगा, ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे NBC 24 के साथ।